नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों के सामने परमात्मा के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, परमात्मा कहाँ है? तो हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि परमात्मा कण-कण में विराजमान है। ये सत्य है। लेकिन जो कण-कण में परमात्मा विराजमान है, क्या उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारे संत भगवानों ने ये कहा है, जो कण-कण में परमात्मा विराजमान है उसे प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार एक कमरे में ताला लगा होता है, जब हमें चाबी मिल जाती है तो हम ताले को खोल करके उस कमरे में घुस जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने की एक चाबी है। चाबी का मतलब है सच्चा ज्ञान। अब सच्चा ज्ञान हमें कौन से प्राप्त होगा? संतों की शरण से, सच्चे सतगुरु की शरण से। भगवान कृष्ण ने ये गीता में कहा है कि मनुष्य को अपना उद्धार करना है, योग की प्राप्त करनी है, परमात्मा की प्राप्त करनी है, स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो संतों की शरण में जाना पड़ेगा। तो मतलब हम आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ज्ञान संतों के पास मिलेगा। उसमें भी जो सच्चे संत होंगे उनके पास ये ज्ञान होगा। अब जब हम संतों के पास जाएंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करके जब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उस ज्ञान की शक्ति से सुबह शाम जब हम ध्यान करेंगे तो उस ज्ञान की शक्ति से हमारा सब कुछ बदलने लगेगा। जो ये ज्ञान क्या करता है? ज्ञान का मतलब मंत्र जाप और अन्य युक्तियाँ। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे हमारे अंदर से विषय विकार बाहर जाने लगते हैं। मतलब विषय विकार शांत होने लगते हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ ये शांत होने लगते हैं। मन शांत होने लगता है। तो ये होता है जब मनुष्य साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये मन जब धीरे धीरे शांत होने लगता है, मनुष्य के दिमाग के अंदर एकाग्रता आ जाती है। अब जब साधना के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो ये सबसे बड़ा बाधक मन ही है और इंद्रियां हैं। इसलिए सबसे पहले हमें थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर साधना के क्षेत्र में चलते रहते हैं तो क्या होता है? हमारा ज्ञान प्रकट होने लगता है। तो देखिए, हमारे संत भगवानों ने ये कहा है, जो शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से जो आत्मिक शक्ति है, इस शक्ति को ही हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन लोग आज भुलावे में पड़े हुए हैं। कोई कहता है कि परमात्मा है, कोई कहता है नहीं है। लेकिन ध्यान रखना लोगों, परमात्मा सत्य है, परमात्मा कण-कण में विराजमान है और परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। तो हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। फिर अंदर है तो हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, उसी के लिए बताया है कि हम सच्ची युक्ति सीख करके, संतों से सच्ची युक्ति लेकर के सुबह शाम जब ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, युक्ति को जीवन में उतारते हैं तो क्या होता है? हमारे जो अंदर सूक्ष्म रूप से पड़े हुए नकारात्मक विचार जो होते हैं वो बाहर जाने लगते हैं। जो विकार काम क्रोध मद लोभ
ये सब शांत होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है। अब धीरे धीरे मनुष्य के जो अंदर पड़ी हुई जो आत्मिक शक्ति है वो प्रबल रूप धारण करने लगती है, और वो अपने जब स्वरूप में आने लगती है तो मनुष्य का दिमाग, मनुष्य की आदतें, मनुष्य का स्वभाव, ये सब कुछ बदल जाता है। देखिए, मनुष्य के जो संचित कर्म होते हैं, पुण्य कर्म और दुष्कर्म, अच्छे कर्म, गलत कर्म, प्रारब्ध कर्म, जो कुछ भी होता है वो सब नष्ट होने लगता है। ये जो मंत्र होता है महामंत्र होता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और मनुष्य का जो जीवन दुखमय था, गरीबी में बीत रहा था, वो जीवन बदल करके अमीरी और धनवान और सुख में बीतने लगता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे। तो आप लोगों के समक्ष में हम परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, परमात्मा मनुष्य के अंदर है, ये संत भगवानों ने कहा है। तो हमें जब संत भगवान ही वो युक्ति बताते हैं, धीरे धीरे जब युक्ति को जीवन में उतार करके जब हम सुबह शाम ध्यान करते हैं, रेगुलर ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे परमात्मा की शक्तियाँ प्रकट होकर के धीरे धीरे कुछ समय बाद हमें परमात्मा की झलक प्राप्त होने लगती है। परमात्मा जिस तरह रहता है, सच्चे आनंद में रहता है, परमानंद में रहता है, महान शांति में रहता है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आने लगती हैं और आगे चलकर ऐसा साधक परमात्मा को वास्तव में प्राप्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा के रूबरू हो जाता है, अपने आप को भी जान लेता है और परमात्मा को भी जान लेता है। मतलब आज के समय में ये ज्ञान मौजूद है, लेकिन ये बहुत कम बिरले महापुरुषों के पास ज्ञान है। हम उसी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो लोगों, ये मनुष्य का जो जन्म मिला है सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, लेकिन आज मनुष्य इस संसार के झमेलों में पड़ा हुआ है। अब एक बात बताइए, जब हम सीधे रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्तों से चलते हैं तो परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें सतगुरु से जुड़ना होगा, लेकिन आजकल लोग समझ रहे हैं कि हम पुस्तकों को पढ़ कर के परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। कोई लोग पुस्तकों को पढ़ कर के ध्यान करने लगते हैं, किसी की कहासुनी में आकर ध्यान करने लगते हैं। देखिए, आप लोगों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, यदि पुस्तकों को पढ़ कर के और कहासुनी में आकर के यदि आप सत्संग सुन कर के ध्यान करने बैठ जाते हो तो कृपया करके ऐसा ध्यान न करें, क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कृपया करके ऐसी गलती ना करें। मैं कोई कहासुनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं यकीन के साथ सत्य बात कह रहा हूँ। यदि आपको विश्वास न हो तो ये बात हमारी आप लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि अध्यात्म के में चलने का मतलब है कि जैसे कि एक बच्चा बाज़ार के लिए जाए और वो क्या बाज़ार में अकेला पहुंच सकता है? बाज़ार में अकेला वो नहीं जा सकता है। इसी प्रकार बिना गुरु के मनुष्य अध्यात्म के मार्ग में किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसे निश्चित रूप से गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के ये अध्यात्म का मार्ग मनुष्य तय नहीं कर पाता है। इसलिए ध्यान रखना, ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, ये इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, परमात्मा को प्राप्त करना। इसलिए जो मनुष्य परमात्मा के मार्ग में चलने लगते हैं उनका जीवन सुखी हो जाता है। जो परमात्मा के मार्ग में नहीं चलते हैं उनका जीवन दुखमय होता है, उनका परिवार भी दुखी होता है। इसलिए कृपया करके वास्तव में परमात्मा नाम की वो शक्ति है जो जीवन बदल देती है, लेकिन आज संसार के लोगों का दिमाग पता नहीं क्या कर रहा है। वो यही सोच रहे होंगे कि हम धन माल कमा लें, रुपया पैसा कमा लें तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये कदाचित सत्य नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। और यदि आपको यकीन न हो तो जो करोड़ों में खेल रहे हैं उनसे बात करके देखो क्या वो सुखी हैं? हाँ, क्योंकि जब तक
ये जो मन है ये तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं रखता है। ये जो शरीर है वो भी तुम्हारी धन दौलत से मतलब नहीं रखता है। शरीर के लिए शरीर को सिर्फ भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मन को और परमात्मा को सिर्फ भजन की आवश्यकता होती है। जो लोग ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उनका ही जीवन परिवर्तित होता है। जो नहीं करते हैं उनका जीवन परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए कृपया करके मैंने परमात्मा के बारे में ये जानकारी दी। इसलिए कृपया यदि अपना भला चाहते हो तो अध्यात्म से जुड़ो, किसी को गुरु को बनाओ और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारो, तभी कल्याण होगा। अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए प्रतिदिन सत्संग सुनो और सत्य ज्ञान को धारण करो, सतगुरु से जुड़ो, तभी जीवन बदलेगा। और ऐसा नहीं करोगे तो ये जीवन दुखमय ही बना रहेगा। धन्यवाद मित्रों।